हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 जो था आपका डिटरमिनेंट का, वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और 99.9% कह दीजिए कर चुके हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि ये हमारा रहता है, सिर्फ एक लास्ट सा क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है कि मुझे करवा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे ये अजीब सा क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया। ठीक है, तो नॉर्मल है, बाकी सारे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा, ये करवा दे तो सिर्फ ये, बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मेरे नहीं देखे हैं जिसमें हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी करवाई थी और ये क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट, तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको अपनी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, जहां से आप देख सकते हैं सारे वीडियो। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस इज गिवन बाय दिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका आंसर ये कैसे आया, ये आप अजीब सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ईजी है। ध्यान रखिएगा, आपको क्या पूछा है, प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन। देखिए, लाइन की इक्वेशन पूछी है, तो लाइन जो होती है आपको पता है, लाइन का कंसेप्ट हमें बनाना है, लाइन की इक्वेशन बनानी है और कंसेप्ट यूज करना है डिटरमिनेंट का, क्योंकि हमें आंसर चाहिए डिटरमिनेंट में। तो हमें याद है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का कि डिटरमिनेंट का एरिया जीरो, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनता है 3 पॉइंट से, वो अगर हम जीरो रख देते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। और कोलिनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन तो होती है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी, x1 और y1, x2 और y2। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो लाइन बननी ही बननी है, वो तो पता ही है। बट हम कंसेप्ट डिटरमिनेंट का यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट और चाहिए, क्योंकि हमें 3 पॉइंट की जरूरत होती है डिटरमिनेंट का के थ्रू करने के लिए, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कहते हैं। तो 3 पॉइंट चाहिए। तो सोचिए जरा, तीसरा जो पॉइंट हमें लेके चलना है, तो हम आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं से भी उठा लेते हैं इसके ऊपर से, जैसे आप यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि ये जो लाइन है इनको ज्वाइन करने वाली, इसी के ऊपर आएगा ये सी पॉइंट। आपको थर्ड पॉइंट लेना ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको डिटरमिनेंट का कंसेप्ट यूज करना है, और डिटरमिनेंट का कंसेप्ट यूज करने की कंडीशन एक ही है, क्या कि वो 3 पॉइंट होने जरूरी है, ट्रायंगल का एरिया हम यूज करते जहां पे। तो तीसरा पॉइंट हमें दे ही नहीं रखा, तो तीसरा पॉइंट दे नहीं रखा, वही हम आर्बिट्रेरी मान लेंगे, अपनी मर्जी से जिसको बोलते हैं। तो अपनी मर्जी से कोई पॉइंट मान लेंगे, जिसको हम बोल देंगे XY, उसको हम कह देंगे XY। अब हम कह सकते हैं कि अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन में, एक ही लाइन का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी इसको सोल्व करने से। तो आप जानते हैं these 3 points are collinear या और lie on a line if area of the triangle formed by these points ABC will be 0। so कोई भी एक उठा लीजिए आप, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही रहनी है, आपको पता है अच्छे से। तो आपके पास पॉइंट हो जाएगा XY1, X1 Y1 1 और X2 Y2 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और आप जानते हैं 2 यहाँ डिवाइड में है, तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 की तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका XY1, X1 Y1 1 और X2 Y2 और 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, भाई इतना ही था कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो हमारी आई है, इसको सोल्व, आपको पता है, जानते हो अच्छे से, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने से एक इक्वेशन आएगी, ये हम पहले कर चुके हैं प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में, तो वही आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड। कॉन्टिन्यूड का मतलब है स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक्स किया पहले, फिर डिटरमिनेंट किया, और फिर मैट्रिक्स के बाद दोबारा फिर से मैट्रिक्स का नंबर आ गया। ठीक है, दोबारा से आया, इसलिए कॉन्टिन्यूड है। कॉन्टिन्यूड इसलिए किया क्योंकि बीच में हमें कुछ कंसेप्ट डिटरमिनेंट का यूज करना था, अभी आगे जो हम करेंगे उसमें, तो उसके लिए हमें जरूरत थी एक बार डिटरमिनेंट पोर्शन करने की, तो हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस डिटरमिनेंट को, वापस सर मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। तो मैट्रिक्स पे आते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है,
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि जो कोफैक्टर्स आपने फाइंड किए होते हैं, जो आपने लास्ट में मैंने करवाए थे, लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस, तो वहां पे मैंने कोफैक्टर्स आपको बताया था। तो कोफैक्टर्स जो हमने किए थे उनका जो ट्रांसपोज हो जाएगा, उनकी पहले वैल्यू रखनी है आपको कोफैक्टर्स की, और उसका जो ट्रांसपोज करेंगे वो आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो इट इज अ मैट्रिक्स दैट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोफैक्टर, और कोफैक्टर के नोटेशन मैंने आपको बताया कैपिटल ए आई जे होता है, दैट इज A11, A12, A13, इस तरह से होते हैं ना कोफैक्टर, 21, A22, A23। तो आपको क्या करना है, जो कोफैक्टर आपने निकाले हैं वो उसी जगह, जैसे जिसका जो कोफैक्टर आया था उसकी जगह वही रख दीजिए। सो A31, A32 और A33। ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं मैं पहले बता चुका हूं, पहले वीडियोज आप देख लीजिए, वहां से आप दोबारा बताने का टाइम नहीं है मेरे पास कि दोबारा से बताऊं इस बारे में। तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए थे, यानी कि ये एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर आया था फर्स्ट की जगह रख दिया, सेकंड एलिमेंट का जो कोफैक्टर आया था A12 का, स्मॉल A12, वो उसकी जगह उसका कोफैक्टर, में सबके कोफैक्टर्स रख दिए। तो इन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी है कोफैक्टर से, उनका ट्रांसपोज अगर आप करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज, तो आपका एडजॉइंट आ जाता है। और एडजॉइंट की जो नोटेशन है ADJ ही काफी है। ठीक है, समझ जाएंगे एग्जामिनर अपने आप कि ADJ का मतलब एडजॉइंट होता है, A साथ में लगा दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ A बन जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A अगर आप कहते हैं तो उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज में क्या होता है आप जानते हो, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना होता है। सो A12, A13 कॉलम बन जाएगा, A21, A22, A23 सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो है आपकी A31, A32, A33, वो आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसी का नाम है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टी। एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की, या एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ए की, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एन का मतलब मैं पहले बता चुका, वैसे पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। एन का मतलब था ऑर्डर, जैसे 3x3 या 2x2 है, तो अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपकी ए, तो आई जो आइडेंटिटी है वो भी 2x2 लेके चलना है, तो यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर 2 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आप लेके चलते हैं, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 3x3 ऑर्डर की, तो यहाँ पे n की जगह पे 3 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर के हिसाब से है। तो अगर 2x2 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 लिख दिया जाता है, और 3x3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा, तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये आपको वेरीफाई करना है, मतलब कहने का क्या होगा कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी ए। ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी ए, आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वेरीफाई करना है, तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स लेनी है जो भी गिवन है, उसके साथ उसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का तरीका मैं बता चुका, पहले कोफैक्टर्स निकालिए, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कीजिए, और ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी आपके सामने उसको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसको ए से कर दीजिए। मैं आपको बता चुका, आगे पीछे लिखने का बहुत फर्क होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्वल ही आएगा। ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे या एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए करेंगे, इक्वल ही आएगा। और इक्वल टू किसके आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, जो हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं अच्छे से, इनटू आइडेंटिटी। ठीक है ना, डिटरमिनेंट तो एक कांस्टेंट नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी, और साथ में आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 टाइप की मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। वेरीफाई करने का पोर्शन है, वेरीफाई करना है आपको, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो इसी के साथ एक और नेक्स्ट कंसेप्ट इसी के साथ जुड़ा हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये चीज एक डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता भी चुका वैसे ये, तो ये वैसे होती क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि आप ए बी की प्रोडक्ट करके, दो मैट्रिक्स अगर ए बी गिवन है तो उन दोनों की प्रोडक्ट करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, और उसकी जो डिटरमिनेंट निकाल के फिर उसका प्रोडक्ट करते हैं आपस में, तो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करके उसका डिटरमिनेंट करें, या डिटरमिनेंट निकाल के दोनों मैट्रिक्स का उसका प्रोडक्ट करें, तो आंसर विल बी सेम। ये है कंसेप्ट, ये आपको याद रखना है। तो हम एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो प्रॉपर्टी थ्योरम आपकी एक थ्योरम है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या है आपकी, तो नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमें
वैल्यू होती है वैसे तो। अब इसकी प्रूफ कैसे होता है ये आपको ध्यान बता देता हूँ कैसे है। तो आपको ये प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी है, ये बेस है समझ लीजिए, मेन ओरिजिन है यहाँ से दुनिया का समझ लीजिए इसकी। तो ये सारा यहीं से आया, ठीक है, यहीं से आएगा जो भी कुछ आएगी वैल्यूज। तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हम जानते हैं क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है, ठीक है। इसको आप स्किप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार के लिए मैं इसको ले लेता हूँ। तो क्या करेंगे, दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा देते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट का समझ गए होंगे, पिछले चैप्टर में पूरा यही किया हमने। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये ए है और ये भी एक मैट्रिक्स है, मैंने पहले बता चुका। तो दोनों की प्रोडक्ट है, तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये कैपिटल लगाए या छोटा लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। इज इक्वल टू, अब आपको एक बात याद होगी, शायद मैंने आपको बताई भी थी, क्या याद होगा कि मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स को अगर कॉन्स्टेंट्स के से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आएगा के पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो डिटरमिनेंट की थी उसका लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है। याद रखिए कि अगर कांस्टेंट से किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जाए, उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया जाए, तो वो इक्वल टू होता है उस कांस्टेंट की पावर में n हो जाएगा। n का मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से है, 2/2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 3/3 है तो n की जगह पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है, तो यहाँ पे n ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपकी। तो ये आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉन्स्टेंट नंबर होता है, कॉन्स्टेंट नंबर यानी कि एक सिंगल नंबर होता है। तो वो यहाँ पे के ही मान लिख सकते हैं आप, के है समझ लीजिए, के यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए ये भी कांस्टेंट ही तो है, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि के कह सकते हैं इसको, पावर में n। याद होगा ये वाला यूज किया मैंने, के की जगह पे सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए लगा दिया है, और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पे आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी। और एक बात याद रखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा बनाता है, चाहे वो कितने भी ऑर्डर की हो, चाहे वो कितने भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 ही आएगा, ध्यान रखें। तो दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n इंटू 1, ये 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए, ए कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका नंबर है, सिंपल, ये कांस्टेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, कांस्टेंट है, ध्यान रखें, नंबर है ये, कोई भी कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ये पावर में क्या आ जाएगा, n-1। सो वी हैव प्रूव्ड दैट एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको देखना है यहाँ पे डबल एडजॉइंट है, डबल एडजॉइंट है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी जो कहा था, जो इसकी शुरुआत वहीं से हुई है, इसकी सृष्टि की रचना यहीं से हुई है इसकी, वो क्या थी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए थी ना, आपको याद होगा। तो मैं इसको b कह दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, एक ही बात है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये तो पहले से ही है ना, तो ए तो नहीं ले सकते हम यहाँ पे, तो ये तो आपको पता है, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे एज वी नो b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू आई एन, ठीक है। तीनों इक्वल है तो मैंने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को ले लिया, जैसे पिछले में किया था, हमें तो इक्वल प्रूव करना है। तो ये हो चुका है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक सिंपल स्टेप याद रखना है, जो b है उसको पुट करना है, पुटिंग b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। b जो मैट्रिक्स है उसकी जगह पे आप एडजॉइंट ऑफ a लिख दीजिए यहाँ पे हर जगह। तो देखिए क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू, यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ b था ना, b की जगह क्या है, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इंटू आई है। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उस b की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a लिखा है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको एक चीज देखिए, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये फाइंड आउट अगर करना है तो हम अगर ये हटा दें यहाँ से, जैसे ये हट जाए अगर यहाँ से, तो ये कैसे हट सकता है, जैसे आपको पता है a के b के साथ एडजॉइंट ऑफ b अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हट जाएगा, क्या आ जाएगा, ओनली डिटरमिनेंट ऑफ b आ जाएगा इंटू आइडेंटिटी आ जाएगा। मतलब समझ गए होंगे,
आइडेंटिटी तो नाम मात्र की होती है, नाम की होती है, वो तो है ही नहीं, काम तो उसका करना ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा एज इट इज। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो आप वही करना है, तो आपको क्या करना है, ए से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे पहले यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए, पहले ये आपको पता है, अभी किया था आपने, किया था डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 इंटू आइडेंटिटी, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ये अभी पिछली प्रॉपर्टी आई थी। तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, प्री का मतलब पहले की साइड, आगे की साइड, आगे की साइड को प्री बोलते हैं, पीछे की साइड अगर करना होता तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोलते हैं। सो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए को यहां से भी कर देते हैं, तो ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 इंटू आई एन। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये पार्ट जो है यहां से यहां तक का देख सकते हैं, ये वाला पार्ट समझ लीजिए, ठीक है, किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है, रख दीजिए। तो ये किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और साथ में हो चुका है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप जानते हो अच्छे से, आगे लिखा जाता है, तो मैं इसको कांस्टेंट को आगे लिख लेता हूँ। आप कहोगे ए है, ए तो डिटरमिनेंट भी तो है साथ में, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही तो आता है, तो नंबर है तो आगे लिखिए उसको, और साथ में क्या है, ए पीछे लिख दीजिए। और ए के साथ जब आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका वैसे ही, तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहेगी, ठीक है ना। यानी कि ए के साथ आप आइडेंटिटी की करेंगे मल्टीप्लाई तो ए ही रहेगा, या आइडेंटिटी को ए के साथ करेंगे तो भी ए ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, तो यहाँ पे ए के साथ अगर आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही रहेगा, तो यानी कि ए लिख सकते हैं अकेला इसको, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, देखिए एडजॉइंट आपको मैंने पहले शुरुआत में बता दिया था, टॉपिक शुरुआत की थी एडजॉइंट की, कि एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही होती है, तो ये फिर से एक मैट्रिक्स है पूरी, और साथ में आइडेंटिटी है। तो फिर वही बात, मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, आइडेंटिटी मर्ज हो जाएगा इसी के अंदर। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो एडजॉइंट ऑफ ए रह जाएगा। आइडेंटिटी कहाँ गया, ये वाली प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर होती है तो वो हट सकती है, आप हटा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 होता है मतलब कहने का मतलब 1 के साथ कोई मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रहेगा नंबर 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे n-1 था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड का मतलब एक पावर और कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, n-2 हो जाएगी, उसको डिवाइड कर दीजिए, एक पावर और कम हो जाएगी, और साथ में ये। तो यही है आपकी प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट थी थ्योरम आपकी, दैट वाज एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी करने के बाद एक और प्रॉपर्टी में चलते हैं जो है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट आता है दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 होल स्क्वायर। प्रूव करते हैं इसको, शुरू करते हैं। सबसे पहले एज वी नो हमने यहाँ तक कर लिया है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहीं पे लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू ए। अब जानते हैं अच्छे से, सो टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा दीजिए, लगा दिया। अब डिटरमिनेंट लगाने से जो हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए वो तो आ चुका है। अब देखिए राइट हैंड साइड क्या आता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब किसी भी कांस्टेंट से किसी भी मैट्रिक्स की आप कहोगे ये कांस्टेंट कैसे, तो आप समझदार है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए है दैट इज कांस्टेंट नंबर होता है कोई भी, तो ये कांस्टेंट नंबर है, उसकी पावर आप कुछ भी करो तो कांस्टेंट ही आएगा। तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, समझ लीजिए, के मान लीजिए इस पूरे को, ये पूरा का पूरा आपका के है, ये समझ लीजिए। तो मैंने आपको बताया था के के साथ अगर ए की मल्टीप्लाई हो और उसका डिटरमिनेंट किया जाए तो के की पावर में n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है ना। तो वही काम यहाँ पे के के साथ कीजिए। तो के क्या है यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-2, ठीक है, और इसकी पावर क्या करनी होती है, n करनी होती है। तो n ऑर्डर है इसका, तो n टाइम कर दिया, ठीक है, पावर n टाइम कर दी, जो था वो एच डी छोड़ दिया, n साथ में लगा दिया, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लगा दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n² माइनस 2n, और एक पावर ये 1 है यहाँ पे, कुछ भी नहीं तो 1 बोल सकते हैं, छोटी क्लास में बताया जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 होल स्क्वायर,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपका आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है वर्बली बताने की है, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है, यानी कि ए ट्रांसपोज आप कीजिए, पहले रो को कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए, मतलब सिंपल, उसका फिर आप एडजॉइंट निकालिए, यानी कि कोफैक्टर्स निकालिए उसका, फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, ए ट्रांसपोज का ध्यान रखें, ठीक है। तो इक्वल टू आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालें उसका डायरेक्टली और फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, तो यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल ही आएगी। ये सिर्फ वेरीफाई करने का पोर्शन आप अपने आप करते रहिएगा, ठीक है, वेरीफाई करने का पोर्शन है, मतलब यहाँ पे ए का ट्रांसपोज करके फिर उसका एडजॉइंट निकालिए, या एडजॉइंट ऑफ ए करके उसका ट्रांसपोज करिए, बात एक ही। तो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपकी है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ। शुरू करते हैं, ये करना कैसे है, आपको याद होगा ट्रांसपोज में आया था ये कंसेप्ट। ट्रांसपोज में कैसा था, ए बी ट्रांसपोज होता था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, ट्रांसपोज में आया था सिमेट्रिक वाले केस में। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, तो ए बी की जो आप एडजॉइंट करोगे ना, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब उल्टा हो जाता है जनरली केस में, जनरली केस में उल्टा ही हो जाता है, आगे भी आएंगे उल्टा होने वाले केस, ठीक है ना, बी पहले आ जाता है ए बाद में आ जाता है, रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ए बी है तो बी ए हो जाएगा, पहले बी आ जाएगा, अगर बी ए होता तो ए बी आ जाता, मतलब जस्ट उल्टा करना उसका सिंपली। तो इसको करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो स्टूडेंट्स इसका प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए जरा। सबसे पहले हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को सोल्व, राइट हैंड साइड का सोल्व करते हैं, ठीक है, दोनों को इक्वल दिखाने से मतलब है। तो आप क्या करना है आपको इसमें, यहाँ पे तो आपको सिंपली एक वैल्यू निकालनी है, वो है आपकी ए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आपको देखिए क्या वैल्यू आती है, ठीक है। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू देखिए कैसे आती है, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ए एज इट इज, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये मैंने आपको सृष्टि की रचना जो बताई थी मैट्रिक्स के केस में, वही चीज़ यहाँ पे है, तो ये वही आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी ऑफ एन, आइडेंटिटी है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपके पास जो डिटरमिनेंट ऑफ बी है ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट तो आप आगे लगाते हैं इसको हमेशा, तो ये ए आ जाएगा। और मैंने बताया था आइडेंटिटी जो होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स में मर्ज हो जाती है, तो आप हटा दीजिए चाहिए आइडेंटिटी, जब तक मैट्रिक्स साथ में है आइडेंटिटी काम नहीं करेगी, ध्यान रखें, ठीक है। जब कोई मैट्रिक्स नहीं है तब आइडेंटिटी का रोल आता है, और जब मैट्रिक्स पहले से ही मौजूद है साथ में मल्टीप्लाई में, तो आपको आई की जरूरत नहीं पड़ती, आई मर्ज हो जाता है उसी मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी मैट्रिक्स क्यों ना हो। तो यहाँ पे बच जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आप जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाएगा, फिर से ये सृष्टि की रचना वाला सूत्र बन चुका है, और इंटू आई एन ये बन जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, यानी कि अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास था क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बी था ना, इसको भी ए बी से मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आता है, एडजॉइंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी एक मैट्रिक्स ही तो है, तो ये मैट्रिक्स है, उसके साथ एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स क्या होगा, सृष्टि की रचना वाला सूत्र क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है आप जानते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, इंटू आई एन होता है। और डिटरमिनेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट तो होता है, कॉन्स्टेंट नंबर ही तो होता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर है, तो आप चाहे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी लिखो, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखो, बात एक ही है। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, राइट साइड इक्वल है। तो राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, तो लेफ्ट साइड इक्वल होंगी तो मतलब क्या हुआ, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, दोनों साइड हम कैंसिलेशन लगा देते हैं। कैंसिलेशन इससे तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी इनवर्स दोनों साइड लगा दीजिए, यानी कि आप इसको सिंपली कैंसिल कर सकते हैं नॉर्मली। ए बी साइड है, ए बी साइड तो आप हटा दीजिए सिंपली, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये है इसकी थ्योरम। तो स्टूडेंट्स अब तक तो हमने कर लिया इसकी कुछ थ्योरम्स इसकी एडजॉइंट की। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स मैं आपको 3/3 करवा रहा हूँ, अगर 3/3 कर लेते हैं तो 2/2 अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि वो इससे तो बहुत ईजी लेवल होता है, आपको पता है अच्छे से, ठीक है ना। तो आप 3/3 में आपको करवा देते, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल होता है इसका, थोड़ा सा हल्का सा ही होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रूफ।
प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा कोफैक्टर्स। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। a11 होता है -1 पावर i प्लस जे इंटू, देखिए a11 इसके लिए आएगा तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 30 माइनस 0, यानी कि -1 का स्क्वायर आएगा +1। ठीक है, और 30 साथ में तो ये 30 आ जाएगा। a12 देखिए क्या आता है। a12 आएगा आपका इस एलिमेंट के लिए, तो क्या आएगा -1 पावर 1 + 2, 1 + 2 3 होता है जानते हैं, तो नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखिएगा नेगेटिव आएगा। और इसके लिए फिर करते हैं 10 × 2 20 माइनस 18 × 0, याद रखिएगा जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है वैसे ही करना है। तो ये -20 आ जाएगा। a13 के लिए सिंपली 2 2 = 4, यानी कि -1 पावर 1 + 3, यानी कि 4, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, बाहर पॉजिटिव मतलब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जो भी है वही आएगा। 2 2 = 4 -54, ये हो जाएगा आपका 50 +50 हो जाएगा। क्यों, माइनस पहले से ही लगाना है तो माइनस ये आया था 50 हो जाएगा। a21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, तो इसके लिए कोफैक्टर क्या आएगा -1 पावर 2 + 1, तो -1 × 10 यानी कि -10 -2 × 1 2, सो इट इज +12, क्योंकि माइनस बाहर है -12 ये तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a22 का मतलब -1 पावर 4 i + j 4 हो जाएगा सिंपली। सो 22 हो जाएगा आपका सिंपली 22 का मतलब ये वाला एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं 3 की, तो इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। समझ गए होंगे, बीच वाला आपको हाइड करना है, वो आपको रूल बता चुका मैं, समझ गए होंगे। तो ये 2 2 है, तो यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा लीजिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम प्लस का साइन समझ लीजिए, प्लस का साइन बना लीजिए, तो वो काट दीजिए, उनको नहीं देखना है, मतलब सिंपली बचिए उनको लेना है। तो 10 × 10 -18, तो -8 रहेगा क्योंकि प्लस था बाहर, इसलिए a23 हो जाएगा -1 पावर 5 23 का मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो 23 में क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 -18 हो जाएगा, तो 2 + 18 दैट इज -20। सिमिलरली a31 पे चलते हैं। a31 हो जाएगा -1 पावर 4, ठीक है, 31 की बात कर रहे हैं तो ये 0, इसको इससे करेंगे -3, 0 -3, यानी कि आंसर हो जाएगी -3, क्योंकि पॉजिटिव बाहर था इसलिए। a32 देखते हैं, तो a32 क्या आएगा, देखिए -1 पावर 5 32 ये था, 0 -2 दैट इज +2 बन जाएगा, बाहर माइनस था इसलिए। a33 के लिए आप देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका -1 पावर 3 + 3 यानी कि 6, और ये हो जाएगा आपका 3 + 2 5। तो ये आपके आ चुके हैं कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं, अब कोफैक्टर्स निकाल के उनका पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स क्या आएगी, और उसका ट्रांसपोज जो होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। सो हेंस एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, पहले एलिमेंट लिख दीजिए जिनकी जगह है वो, जैसे a11 का एलिमेंट यहाँ रख दीजिए, a12 जो कोफैक्टर है वो यहाँ उसकी जगह, a13 जो होता है आप जानते हैं 50 यहाँ आ जाएगा, a21 12 यहाँ आ जाएगा, a22 -8 यहाँ आ जाएगा, ये -20 यहाँ आ जाएगा, ये -3 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये 5 यहाँ आ जाएगा, और इसका करना है आपको ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज करते हैं तो आपको पता है अच्छे से रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया है, जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम बना दिया है, ठीक है, और थर्ड रो जो थी उसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया है। तो ये आ चुका है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ट्रांसपोज मैंने कर दिया, तो अब ट्रांसपोज का साइन आपने ही लगाना है। अब ट्रांसपोज कर दिया, अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो टू प्रूव, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले। ए क्या था, 1 -1 1 2 3 0 18 2 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी निकाला है हमने, -3 -20 -8 2 50 -20 और 5।
तो स्टूडेंट्स, जो हमने इसकी प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट आया है आपके सामने है, प्रोडक्ट नॉर्मली प्रोडक्ट जो होती है वैसे किया है तो रिजल्ट आया 0। ठीक है, तो ये 0 आ चुका है। तो यही है आपका प्रूव करने के लिए। तो 0 दैट मीन 0 मैट्रिक्स है, तो कैप्टन थोड़ा बोल्ड कर दीजिएगा। तो यही आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो चलो 0 आया है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है देखा जाए तो। मैंने सृष्टि की रचना वाला सूत्र जो आपको बताया था पहले भी, वही है, समझ लीजिए। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है नॉर्मली क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू in होता है। ठीक है, तो आपको एक हिंट मिल जाता है यहाँ से। क्या हिंट मिला देखा है कि रिजल्ट आपका 0 आ रहा है। अब आइडेंटिटी का तो आपको पता है, आइडेंटिटी तो 0 होने से रहा। आइडेंटिटी तो होता ही यूनिट है, दैट इज 1 होता है, तो वो तो 0 होने से रहा। दैट मीन्स ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये 0 हुआ है पक्का। तो इट मीन्स आप समझ सकते हैं, जिस जगह पे डिटरमिनेंट 0 आ जाता है वहां पे ये a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो 0 आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स, वो आपके वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस है। वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जो सृष्टि की रचना वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, नॉर्मली जनरली याद रखने का एक तरीका होता है अपना अपना। तो मैं आपको इस तरह से याद रखा रहा हूँ कि आपको सृष्टि की रचना इसी से हुई है, मतलब स्टार्टिंग का फॉर्मूला वही है। तो आपको वेरीफाई करना है। तो आपको सिंपली वही करना है जो इसने किया है। a के पहले एडजॉइंट ऑफ a निकाला, कोफैक्टर्स निकाल कर उसका ट्रांसपोज कर दिया, वो आ गया एडजॉइंट, और उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिजल्ट जो आएगा वो इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू in के इक्वल शो करना है। जो 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट सोल्व करने हैं। पहले a को एडजॉइंट ऑफ a से करना है, फिर एडजॉइंट ऑफ a को a से करना है, और इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू in करना है। तो वही आपका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि n जो है वो आपका 3 है यहाँ पे। ठीक है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इज 5, देन फाइंड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और इसका डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं a इंटू सम दूसरा मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है और उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आपको एक फॉर्मूला मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b होता है। दैट मीन्स यहाँ पे b की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a है तो एडजॉइंट ऑफ a लगा दिया है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a एज इट इज, और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है वो आपको एक मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी, दैट वाज डिटरमिनेंट ऑफ a पावर n-1। तो दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, बेस सेम है, ये कांस्टेंट मैं पहले बता चुका, डिटरमिनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। ये यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये पावर में हो जाएगी 1 यहाँ से थी और n-1 यहाँ से थी, तो दोनों को प्लस किया गया, दोनों पावर को, तो 1 से 1 कैंसिल होकर n बच जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, डिटरमिनेंट ऑफ a पावर n, और डिटरमिनेंट ऑफ a आपकी वैल्यू 5 है और n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, तो आंसर विल बी 125। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये पोर्शन यही कंप्लीट होता है। एडजॉइंट का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट्स कि आपका पक्का आता ही आता है वहां से। ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करना है, और उस फॉर्मूले को बनाने में भी इसी सृष्टि की रचयिता का ही रोल प्ले होगा, ध्यान रखिएगा। तो सृष्टि का रचयिता अपना रोल वहां पे भी दिखाएगा, वहां पे भी दिखा देगा कि अपनी मेरी भी कोई पावर है, और वहां से हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और वो है आपका लास्ट टॉपिक, समझ लीजिए इसका इस तरह से। उसके बाद छोटे टॉपिक आ जाएंगे, 1-2 बस, और कुछ नहीं है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।